गर्मी अपने चरम पर है, लेकिन भारतीय राजनीति भी चरम पर दिख रही है। भारतीय राजनीति कहने का मतलब कि काराकाट अंतिम चरण में जहां चुनाव है, 1 जून को चुनाव होना है और 4 को मतगणना होना है। मैं अभी खड़ा हूं गोह विधानसभा के गोह बाजार के इसमें, और यहाँ के मिजाज को ये जानने की कोशिश करता हूँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखने को मिली कि जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, लोग जुटते गए। इसका मतलब ये हुआ कि लोग अपने उम्मीदवार को जिताने के प्रति, अपने उम्मीदवार के पक्ष में बोलने के प्रति कितना उत्सुक है, यहाँ के लोगों को देखकर समझा जा सकता है। मैं कहूँगा कि दिखाने के लिए कि कितना लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने उम्मीदवार के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये भीड़ देख सकते हैं आप, दोपहर का समय है, 45 डिग्री पारा है, आसमान से आग बरस रही है, फिर भी इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। वो सिर्फ आए हुए हैं अपने उम्मीदवार के बारे में बताने के लिए। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ के जनता जनार्दन है, हम जानने की ये कोशिश करेंगे। अब चूँकि जिस क्षेत्र में हम खड़ा हैं, गोह विधानसभा, ये गोह विधानसभा राजद के कब्जे में है, यानी कि महागठबंधन के, और उम्मीदवार भी महागठबंधन से माले के उम्मीदवार खड़े हैं। तो अब देखना है कि यहाँ पर मुख्य रूप से जो 3 उम्मीदवार हैं, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से हैं, महागठबंधन से राजाराम सिंह हैं और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह भी चुनाव मैदान में आकर ताकत आजमाइश कर रहे हैं। देखना है कि आम जनता के दिल में किसने कितना जगह बनाया। हमारे साथ में खड़े हैं, क्या नाम हो गया? देखिए, इनका लिखा हुआ है मैं हूँ पवन। मैं हूँ पवन। अरे भाई, तो आप पवन कैसे हो गए? तो हमको भी पवन नाम है। ओ, पवन नाम आपका है? हाँ। चलिए, निक नेम है इनका, उन्हें पवन है। हाँ। तो इसीलिए पवन के साथ में आप हैं? हाँ, साथ में। तो क्यों है पवन के साथ? क्यों में है कि भाई वो फाइटर हीरो है, सुपर स्टार हीरो है, पावर स्टार है, समझना। इस चलते हम लोग हैं पवन के साथ में, समझना। तो पवन तो अभी तक यहाँ पहले तो नहीं आए थे, चुनाव में दिख रहे हैं। चुनाव में देख रहे हैं तो गली गली पवन, आज पवन एसी में रहने वाला गली गली चला, एकदम वो काला हो गया। उसको देखने के हम लोग खुद माया लग रहा है कि जो एसी में चलने वाला वो आज गली गली चल रहा है। चुनाव तो ऐसा नशा है कि भाई नशा है तो उपेंद्र कुशवाहा क्यों न चल रहे हैं, राजाराम क्यों न चल रहे हैं। इन लोग के अथाई हो गया एकदम, बोरिया बेता पवन आने से इन लोग बह गए, एकदम अथाई हो गया, बोरिया बेता बना गया दोनों का। तो मुझे क्या ये लगता है कि गोह जमानत जब्त करा देगा? एकदम हाँ, जमानत जब्त हो गया। पवन आने से पवन रिकॉर्ड वोट जीत रहा है। पूजा में हमको हवन चाहिए और काट में हमको पवन चाहिए, समझे। एक बात ये है कि काराकाट का मेरा बम्बे दिल्ली कलकत्ता कोई नहीं जानता था। पवन आन के काराकाट का हिला कर अकेले लड़का धर दिया। तो लड़का लड़के बराबर है, उसका 35 बरस होगा तो हमका 52 बरस है अभी, हम समझना। तो यही है। और पवन का हम लोग वोट दे रहे हैं 1 तारीख को कैची छापा 12 नंबर पर। और पवन विजय हो रहे हैं खूब खुशी तरह। अब पवन सिंह जिंदाबाद और मैं हूँ पवन। जी हाँ, मैं हूँ पवन। ये जोश और उमंग देखकर यह समझा जा सकता है। और एक बात इन्होंने जो कहा है कि पूजा में हवन चाहिए और काराकाट में पवन चाहिए, नया नारा इनके तरफ से लग रहा है, तो जाहिर से समझा जा सकता है। हमारे साथ में एक और बड़े भाई हैं, इनसे भी जानने की। क्या नाम हो गया आपका? रामनरेश नाम हुआ मेरा। तो क्या स्थिति क्या लग रहा है? स्थिति तो यहाँ के जनता देखिए रहे हैं, पूछिए रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं। तो पवन के छोड़ के और है कहाँ कोई? अरे महागठबंधन से है, क्या कीजिएगा, है तो सब है, लेकिन पवन के पीछे सब है। लोग कहता है कि नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है, विकास का जहाँ किए हैं, लेकिन अभी तो हम लोग को काराकाट के देखना है ना, हम दूसरे जगह की क्यों बात करें। ऐसा क्या पवन सिंह में है कि आप बहुत क्वालिटी उसमें है। जैसे मैं इतने लोगों को सामने कह दिया कि हम अपना सांसद कोटा से 1 नया पैसा नहीं खर्च करूंगा अपने पीछे, मैं जनता के पीछे खर्चा करूंगा। यहाँ बॉम्बे दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा छोटे बच्चों को, जो भी मैं करूंगा काराकाट क्षेत्र में फिल्म उद्योग का मैंने ये काम करेंगे। ये घोषणा तो भाई महागठबंधन ने भी किया है। कहाँ किए हैं? 1 लाख रुपया महिलाओं को मिलेगा है तो हम कहाँ से देंगे? ये दे सकते हैं, लेकिन वो कहाँ से देंगे बताइए? उनकी जब सरकारें बनेगी तो सरकार जाना तो उनके पास है। सरकार बन रही है क्या 1 लाख वाले को?
लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि कहना हम तो बहुमत बहुत में आ गए हैं, बहुत कोई सातवां कुछ चरण कह में देता हम है, बहुमत पार कर जाएंगे। कहना तो सही है, बहुत लोग कुछ कह देता है, लेकिन धरती पर क्या देता है हम लोग देखते देखते बूढ़ा होते जा रहे हैं हम लोग। और देखिए इनके जोश को देख कर लगता है कि ये भी बहुत उम्मीद रखे हुए हैं पवन सिंह से। हमारे साथ में बुजुर्ग भी हैं, और आप अपना राय बताइए भाई, क्या किस हिसाब से काराकाट को देखते हैं? पहली चीज़ तो हमारे यहाँ 2009 के बाद जो कारा परिसीमन के बाद काराकाट सीट बनी है, 9000 के बाद कभी लगातार एनडीए उम्मीदवार जीतते रहे 19 तक, कभी महाबली सिंह, कभी उपेंद्र कुशवाहा। 2014 से लेकर 2019 तक उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार रहे, लेकिन 4.5 साल वो लापता हो गए। पता नहीं कहाँ मंत्री बन के कहाँ रहे, वो ऐश करते रह गए अपना। 6 महीना बचा तो भाजपा से रिजाइन करके आके झोला उठा के चलते रहे, और फिर महागठबंधन में शामिल हो गए। और उसके बाद चुनाव लड़ने आए पुनः 2019 में, आपके काराकाट से यहाँ से हार के चले गए। फिर वापस आए हैं एनडीए से कि मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगते चल रहे हैं कि जो कि भय है मोदी जी के नाम पर वोट है। अपना उनका कोई योगदान नहीं है 2024 के बाद। तो बताइए, जब उनका कोई योगदान नहीं है तो फिर आप वोट क्यों मांगने आए? वोट क्यों मांगने आए? आपको आना नहीं चाहिए था काराकाट में, या तो छोड़ देते महाबली सिंह, पवन सिंह अपना फरिया लेते। एनडीए तो कह रही है कि हम बहुमत के आंकड़ा से ऊपर जा रहे हैं। एनडीए क्या कर रही है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं काराकाट के लिए बोलूँगा, उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से विदाई है उनकी। ये 4थे नंबर पर जा रहे हैं। महागठबंधन के उम्मीदवार भी तो हैं। उपेंद्र कुशवाहा 4थे नंबर पर जा रहे हैं, महागठबंधन 2nd नंबर पर रह जाएंगे तो रह जाएंगे, लेकिन पवन सिंह का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये भी तो कहा जाता है कि पवन सिंह बाहरी हैं। कोई बाहरी नहीं, महागठबंधन पवन सिंह बेटा है घर का बेटा है पवन सिंह, बाहरी कहाँ है? जी हाँ, ये पवन सिंह के प्रति दिख रहा है कितना जोश है, कितना उमंग है। हमारे साथ में युवा साथी हैं। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अमरेश कुमार सिंह हुआ। तो क्या स्थिति बन रही है काराकाट की? एक काराकाट का चुनाव एक तरफा हो चला है। काराकाट में पवन सिंह के लिए दीवानगी नहीं, पागलपन है लोगों के बीच। भारतीय इतिहास में नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिनका आरती उतारा जाता है, और नरेंद्र मोदी के बाद एक पवन सिंह ऐसा नेता बने हैं जिनकी महिलाएं हर गांव, हर गली, हर घर में आरती उतारे हैं। पवन सिंह के लिए लोगों में पागलपन हो चुका है, दीवानगी नहीं है, पागलपन हो चुका है, और वोट यहाँ एक तरफा हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा का आप नाम लेते हैं, उपेंद्र कुशवाहा वोट कटवा है सर, उनका चर्चा ही नहीं है। आप किसी चौक चौराहे पे चल जाइए, कोई चर्चा ही नहीं करेगा। यहाँ लड़ाई डायरेक्ट राजाराम और पवन सिंह में है, डायरेक्ट पवन सिंह में है। और पवन सिंह, वो कहावत है, पवन चले संसद भवन, अब पवन संसद भवन चले, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो महागठबंधन जब लड़ाई है वो स्थानीय है, तो उनको क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए, महागठबंधन की बात आप करें तो आपको मैं बता दूं, जानकारी दे दूं कि जब से पंचायती राज चुनाव शुरू हुआ है तब से एमएलसी का चुनाव लड़ता है, डमी कैंडिडेट बन के। कभी जीते हैं एमएलसी में महागठबंधन? विगत कब वो जीते हैं सांसद का चुनाव हमको तो पता भी नहीं है, और कभी जीतेंगी नहीं। यहाँ पर एनडीए का वोट था, एनडीए का वोट 90% पवन सिंह के साथ टर्न कर गया है, 10% वोट उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 2024 में एनडीए के तरफ से सबसे कम वोट पाने वाले प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा बनकर रह जाएंगे। उनका सारा वोट पवन सिंह के साथ शिफ्ट हो गया है। यहाँ तो एनडीए के बड़े बड़े नेता उनके प्रचार प्रसार में क्यों भैया, क्यों? उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी का नाम है रालोसपा, राष्ट्रीय लोक दल पार्टी, और राष्ट्रीय पार्टी होकर के वो एक सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। इनका तो इसी समय अस्तित्व खत्म हो गया, पसीना छूट गया है। एक 38 साल का लड़का उपेंद्र कुशवाहा को पसीना छोड़ा दिया है। भाई साहब, औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, पता है क्यों? नबी नगर विधानसभा को लेकर के चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। और कल नबी नगर विधानसभा में राजनाथ सिंह आए थे, देश के यशस्वी गृह मंत्री, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री, और उनके सभा में पवन सिंह का नारा लगा। देश के गृह मंत्री दाऊद नगर में आए, 4000 भीड़ मैनेज करके हर गांव, हर पंचायत, हर बूथ स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ता होते हैं, फिर भी भीड़ 4000 पहुंचा। पवन सिंह का अगर खबर हो जाए ना कि गोह में आ रहे हैं तो 25000 भीड़ बिना बुलाए हुए। ये दीवानगी है, पागलपन है, और पवन सिंह को कोई रोक नहीं सकता है। गाना आपने सुना होगा, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। इस पवन को रोकने वाला कोई है ही नहीं इस बार। पवन चले संसद भवन।
जी हाँ, अभी इनका भी उसका अब हमारे साथ में है। क्या लग रहा है आपको यहाँ? पवन सिंह आखिर क्यों सारे लोग पवन सिंह बोल रहे हैं, है। जबकि गो विधानसभा राजद के कब्जे में है? देखिए, एक तरफा यहाँ पे सभी जाति के लोग सिर्फ पवन सिंह ही जानते हैं। यहाँ आरजेडी के विधायक हैं, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वो प्रभाव नहीं छोड़ रहे हैं? कोई प्रभाव नहीं छोड़ रहा। यहाँ इससे पिछले 3 बार पार्लियामेंट के चुनाव हुआ 2009 से, तीनों बार यहाँ एनडीए जीता। यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा भी जीत के गए, समझे। सुनिए, उपेंद्र कुशवाहा को तो स्वर्ण जाति ऐसी नकार दी है जो एनडीए का वोट होता है। स्वर्ण जाति के लोग 10% आरक्षण का जो विरोध के कारण उसे नकार दिया। पहला यानी कि आरक्षण का उन्होंने विरोध किया, किया इसलिए था, स्वर्ण जाति उनको नकार दिया। अब उनके पास मत कहाँ बचा, वो चौथे नंबर पे जाएंगे। एनडीए के पास तो मास वोट है। मास वोट किसका मास वोट? स्वर्ण जाति का, जो उनसे हिगर करके शिफ्ट हो गया पवन सिंह। अब ये लगता है कि ऐसा कह रहे हैं तो एनडीए का वोट ही बट रहा है ना, बटा गठबंधन यहाँ से निकल रही है। नहीं, सारा एनडीए का वोट बिखराव करके पवन सिंह पे आ गया। कोई काम नहीं किए हैं 5 साल। महागठबंधन में सेधमारी हो रही है कि नहीं हो रही? आप नहीं, हर एक जाति में वोट पवन को मिल रहा है, हर एक जाति का। उनके अपना मुस्लिम और यादव का मत है, उसमें भी 25% वोट मिल रहा है उनको, समझे। हर एक जाति का वोट मिल रहा है। और है हमारे साथ में, हम बताइए क्या स्थिति लग रही है? स्थिति तो बहुत अच्छी है, थी भी और अच्छी कर दिया है जब से इन्होंने कहा कि पवन सिंह के साथ रहने वाले लोग लफुआ हैं। तो ऐसे ही कभी चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के बारे में भी कहा जाता था कि देश के आज़ादी के समय वो लफुआ थे। तो देश तो आज़ाद सही मायने में उन्हीं लोगों ने कराया, उसी तरह से काराकाट को भी हम लोग आज़ाद कराएंगे। अगर हम लोग लफुआ है तो पवन सिंह लफुआ का सरदार है, और उसी सरदार को हराने के लिए देश के जितने बड़े नेता हैं, लफुआ को हराने के लिए पूरे देश के बड़े बड़े नेता को आना पड़ रहा है हमारे काराकाट में। तो हम लोग लफुआ में इतना तो ताकत है ना कि सारे प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तक सबको धरती पे उतार दिए। जो हवा में उड़ते थे काराकाट के बाहर वो सारे लोग अभी काराकाट के धरती पे आके लैंड कर गए, पैदल चले, सारा चीज़ किए। तो क्या यहाँ मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है? मोदी फैक्टर पवन सिंह के साथ काम कर रहा है। जितने एनडीए के समर्थक थे वो 90% शिफ्ट कर गए पवन सिंह पे। रही बात महागठबंधन की, महागठबंधन के गोह में थोड़ा लहर था, जिसको अपना भाई खेसारी लाल के आने के बाद वो लहर भी समाप्त हो गया। वो सारे लोग, जितने भी लोग थे, वो खेसारी भाई के आने के बाद सारे के सारे शिफ्ट कर गए पवन सिंह के साथ। अगर महागठबंधन का लहर है, तेजस्वी जी का लहर है, तो जिस तरह से पवन सिंह का लहर है बाकी लोगों में, उसी तरह से तेजस्वी यादव का भी लहर है। तो खेसारी लाल यादव जी का, खेसारी लाल यादव के आने के बाद वो महागठबंधन का लहर भी हमारी तरफ शिफ्ट कर गया है, और बहुत अच्छा रिपोर्ट होने जा रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हम लोग को थोड़ा सा वेट करने का ज़रूरत है। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, ये जो जातिवाद का नारा है लोगों का कि हम उपेंद्र जी के जाति से हैं, हम उनके जाति से हैं, तो जाति सिर्फ उन्हीं को थोड़ा देखना आता है। अगर वो लोग जातिवाद करेंगे तो हम यादव लोग, राजपूत लोग, बाकी जो जितने कास्ट हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करेंगे। हम लोग भी करेंगे, और जातिवाद वही लोग कर रहे हैं। आप सारे सीट पर देख सकते हैं, मुंगेर देख लीजिए, नवादा देख लीजिए, जितने सीट है हर जगह पे वो लोग, औरंगाबाद देख लीजिए। तो यहाँ के बिहार का और काराकाट का यादव समाज भी उनको जातिवाद का जवाब जातिवाद से देगा। और यादव के पास अगर ऑप्शन नहीं है, वो क्योंकि दो एक ऑप्शन से आते हैं, तो एक ही ऑप्शन है पवन सिंह। इसलिए सारे जातियों का, जो सर्व जाति का एक अगर कोई नेता है तो आज के डेट में पवन सिंह है। वो तो अपने जाति का है, अपने दल का, अपने जाति का लोग है। दोनों लोग सिर्फ जातिवाद का बात हो रहा है, ये जाति से ऊपर उठ के बात कर रहे हैं। और रही बात कि पवन सिंह क्या करेंगे, तो आपको, हमको लगता है कि यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे 20 लाइन का वचन अपना शेयर किए हैं। हमको लगता है उतना भी अगर काम कर देना तो आगे 25 साल में कोई सांसद उतना सोचा भी नहीं होगा कि वो करेंगे। तो काम करने के लिए बहुत है उनके पास। हमारे साथ एक वृद्ध व्यक्ति भी जुड़े हुए हैं। क्या लग रहा है आपको? हम पसवान जाति से आते हैं, पूर्व मुखिया भी हैं, और उसके बाद मेरा गांव है ग्राम बेरका, पंचायत भी है बेरके। तो पासवान यानी कि चिराग पासवान, यानी कि एनडीए के समर्थक हैं आप? इंडिया के नहीं समर्थन है, हम पवन बाबू का प्योर कांग्रेसिया समर्थन, हम लोग इधर पवन बाबू के साथ में आ गए हैं। कांग्रेस के समर्थक में? जी हाँ। तो लेकिन पवन सिंह में क्यों आ गए? इसलिए आ गए कि हम लोग को पवन सिंह का लहर चल गया है, लहर जो होता है, और सारा हम लोग समाज पसवान जाति के जो हैं, सारा पसवान जाति का जो है आपका काराकाट क्षेत्र का टोटल आपका 75-80% वोट गिरने जा रहा है उनके में, पवन सिंह में। हाँ, पवन सिंह में, कैंची छाप में। ये आप कन्फर्म है? हाँ। इतना विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं? इसलिए मैंने विश्वास, अभी 12 गांव से पसवान के जाति
से आ रहा हूँ, वो लोग हम लोग को बैठा कर कहीं चाय कहीं पानी और बहुत स्वागत किया पवन सिंह के नाम पर। और लोग जो 75 बरस के हैं, 80 बरस के बूढ़े लोग पसमान हैं, उन लोग अनुशंसा दिया कि जाइए नेताजी। इसलिए हम लोग पवन सिंह के साथ में रहेंगे और 80-90 के रेशियो में हम लोग चल रहे हैं पसमान जाति। इसलिए काराकाट से लेकर गोह विधानसभा तक। जी हाँ, एक और युवा साथी हैं, इनसे हम जाएं। ये पीला गमछा पहने हुए हैं, जाहिर सी बात है लग रहा है कि आप पवन सिंह के ही समर्थक हैं। मेरा नाम सुनिए, मेरा नाम कल्लू पासवान है। देखने से कैसे पता चल रहा है कि पवन सिंह का नहीं, समर्थक जैसे ये गमछा उनके रैली में हम ज़्यादा देखे हैं। नहीं, गमछा किसी रंग पे किसी का अधिकार थोड़ी है, रंग पे किसी का अधिकार नहीं, कोई रंग कोई पहन लेकिन सकता आप है। युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? सोच रखते हैं यही कि काराकाट का विकास इस बात से प्रमाणित होता है कि जब से काराकाट का गठन हुआ है तब से आज तक यहाँ कोई मंत्रालय जैसे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री आज तक नहीं आए थे। और पवन सिंह के चुनाव लड़ने के बाद यहाँ सारे मंत्रालय को उतार दिया। इस बात से काराकाट का विकास प्रमाणित होता है कि काराकाट में विकास हो रहा है, शुरू हो गया काराकाट का विकास इस बात से। बिना जीते? हाँ, बिना जीते। जब आपको डर है तब तो यहाँ इतना, मतलब पहले काहे नहीं आए थे? 15 साल में गठन के हो गए, आज तक आपको याद। पवन सिंह की उपस्थिति काफी दमदार है। बहुत दमदार है, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ रहा है। पहले 15 साल में आपको काराकाट नहीं याद आया। और काराकाट के विकास के लिए यहाँ का जो प्रतिनिधित्व करेगा वही ना विकास करेगा। नरेंद्र मोदी थोड़ी यहाँ का विकास करने आएंगे, या रक्षा मंत्री यहाँ विकास करने थोड़ी आएंगे, राजनाथ सिंह। विकास जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जो जीत रहे हैं, वो न करेंगे विकास। ऊपर फैक्टर से कोई मतलब नहीं है। फैक्टर अगर जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है उसको नेता चुनना है, यहाँ का नेता चुनना है, न कि ऊपर वाला विकास करेंगे यहाँ आकर के। क्या नाम हो गया आपका? अभिषेक कुमार नाम हो मेरा। एक और सज्जन है हमारे साथ में, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? सत्येंद्र कुमार यादव मेरा नाम है। यादव जी, यानी कि महागठबंधन। महागठबंधन क्या है, मेरा वोट है, मैं खुद स्वतंत्र हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल जो है कि भाई यादव तो किनके, यादव यहाँ 30% पवन सिंह के साथ है और सभी जाति सभी धर्म से ऊपर उठ के निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह के वोट करने जा रहे हैं। ताक बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। पवन सिंह जी यहाँ निश्चित तौर पर सभी को बोरिया बिस्तर बांधने वाले हैं। और आपने कहा तो यादव के मतलब लालू यादव, आपको मैं बता दूं, अगर यादव का सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो लालू यादव है। यादव का एक भी लड़का, एक भी नौजवान को राजनीति में अपने परिवार के साथ आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने पप्पू यादव को देख लीजिए। यादव लोग को दुख हुआ है, पप्पू यादव को अगर टिकट नहीं मिला है तब। पप्पू यादव एक ऐसा नेता है, वो जनता का नेता है, सभी धर्म सभी जाति का नेता है। इसलिए पप्पू यादव को टिकट न देके वो पूरा यादव को ये संदेश देने का काम किए तो यादव का हम दुश्मन हैं। इसलिए छात्र, नौजवान और जो भी लोग हैं यादव समाज में, बंधुआ मजदूर किसी का नहीं है। वह अपना वोट और अपने परिवार का खुद मालिक है। अगर वो पटना में बैठ के तेजस्वी यादव है तो गोह का भी हम उससे ज़्यादा बड़ा तेजस्वी यादव है। मेरा वोट, हम यहाँ के मालिक है, वो पटना का मालिक है, गोह का मालिक हम है। यानी कि तेजस्वी हैं लेकिन निर्दलीय को आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी, निर्दलीय नहीं, निर्दलीय का मतलब सभी जाति सभी धर्म का वोट है, तभी उसका एक वोट यानी 100 वोट के बराबर रहता है। आप दल से आइए, 100 वोट, अब मेरा निर्दलीय में 1 वोट आपका बराबरी है। इसलिए बहुत वोटों से जीतेंगे। आप सोच सकते हैं तो निर्दलीय में इतना ताकत है तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरा भारत के पार्लियामेंट में जो रक्षा मंत्रालय, देश के जितने मंत्रालय हैं, सारे लोग काराकाट में जमीन में गिर रहे हैं, जनता के नतमस्तक हो रहे हैं। और सारे जनता जो है काराकाट के, पूरा भारत का जो सरकार है उसको नीचे लाने का काम कर रहे हैं। और जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। और हम लोग जो है अपना क्या बोलते हैं उसको, सेवक, नौकर पवन सिंह जी के मान लिए हैं। 5 साल देखेंगे, 5 साल के बाद अपना वादा जो किए हैं वादा से न करेंगे तो हम लोग फिर गो के जनता उनको पलटने के काम करेंगे। जी हाँ, इनके बात से यह स्पष्ट लग रहा है कि यदि आप काम कीजिएगा और यदि आप विकास कीजिएगा तो आप राजनीति में टिक सकते हैं, और विकास यदि नहीं कीजिएगा तो आपको यहाँ की जनता राजनीति से बाहर कर देगी। औरंगाबाद से प्रियदर्शी किशोर श्रीवास्तव।